दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ट्रेडिंग में सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस क्रिएट करता है। जी हाँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। 90% ट्रेडर्स मार्केट में लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी वीक होती है। आज मैं आपके साथ ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग में दो इमोशंस सबसे पावरफुल होते हैं, फियर और ग्रीड। फियर क्या करता है? मार्केट थोड़ा डाउन होता है तो आप पैनिक हो जाते हो और सेल कर देते हो। एंट्री लेने से पहले ओवरथिंक करते रहते हो। लॉस के डर से गुड अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाते हो। ग्रीड क्या है? प्रॉफिट बुक करना चाहिए लेकिन ज्यादा के चक्कर में होल्ड करते रहते हो। रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हो। वन ट्रेड में सारा पैसा लगा देते हो। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो आपने एक स्टॉक 100 रुपीज में खरीदा है। टारगेट था 110 का, स्टॉक 108 पहुंच गया। अब आप सोच रहे हो थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, 115 तक चले जाएगा। सडनली मार्केट रिवर्स होता है और 95 पे आ जाता है। यही होता है ग्रीड का नतीजा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हर ट्रेड से पहले अपना प्लान बनाओ। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दूसरे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ये सोचकर आप मार्केट में एंटर कर लेते हो विदाउट एनी एनालिसिस, विदाउट चार्ट्स को देखे या मार्केट को समझे और लॉस कर लेते हो। दूसरा आता है रिवेंज ट्रेडिंग। ये सबसे डेंजरस है। एक ट्रेड में लॉस होता है और फिर गुस्सा आता है और इमीडिएटली आप दूसरे ट्रेड में एंटर कर लेते हो। रिजल्ट बड़ा लॉस। मैंने खुद ये मिस्टेक्स किए हैं। 5000 का लॉस हुआ, मैंने तुरंत 10,000 का ट्रेड ले लिया। रिजल्ट आया 15,000 का मेरा लॉस हो गया। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इससे कैसे बच सकते हैं। एक्सेप्ट करो कि लॉसेस ट्रेडिंग का एक पार्ट है। हर लॉस से सीखो और एनालिसिस करो कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रहे हैं। ब्रेक लो अगर इमोशंस हाई हो रहे हैं। डेली लॉसेस लिमिट रखो और उसके बाद ट्रेडिंग बंद। एक सक्सेसफुल ट्रेडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है पेशेंस और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अपनी ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना, रिस्क मैनेजमेंट रूल फॉलो करना, स्टॉप लॉस लगाना और उसे रिस्पेक्ट करना, ओवर ट्रेडिंग से बचना। मैनी ट्रेडर्स सोचते हैं जितना ज़्यादा ट्रेड उतना ज़्यादा प्रॉफिट। क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी नहीं। पेशेंस का मतलब राइट सेटअप का वेट करना, मार्केट को अपना लेवल पे आने देना, क्विक प्रॉफिट के चक्कर में ना आना। वॉरेन बफेट ने कहा था, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशंस टू द पेशेंस। टिप फ्रॉम माय साइड, अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। एंट्री का रीजन, एग्जिट रीजन, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारा मेंशन करो और देखो कि आपका एनालिसिस सही जा रहा है या नहीं और उसके अकॉर्डिंग आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। भाई ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पहले कैपिटल बचाओ फिर प्रॉफिट का सोचो। फर्स्ट 1:2% रूल। किसी भी ट्रेड में टोटल कैपिटल का मैक्सिमम 1 या 2% ही रिस्क लो। सेकंड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 का मेंटेन करो। अगर 100 रिस्क है तो टारगेट 200 प्लस होना चाहिए। थर्ड, पोजीशन साइजिंग। गलत पोजीशन साइज सबसे बड़ी मिस्टेक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, उसका मैं 1000 या 2000 रुपए ही ट्रेडिंग के लिए यूज करूंगी। ये साइकोलॉजी कैसे काम करता है तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। जब आप कोई स्मॉल रिस्क लेते हो तो इमोशंस का बर्डन कम होता है, ट्रेडिंग रिलैक्स्ड होता है और आप डिसीजन ले पाते हो। अगर आप लार्ज पोजीशन में ट्रेड लेते हो तो हर कैंडल में आपकी हार्ट बीट बड़ी हो जाएगी। ये इमोशंस बेस्ड ट्रेडिंग होगी, ना ही स्ट्रेटजी बेस्ड। अब बात करते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर माइंडसेट की। प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। हमेशा मार्केट से सीखते रहो, पैसा इमोशनली अटैच मत रहो। अगर आज 1000 लॉस हुए हैं तो कल 1000 आ जाएंगे। ये मान लो कि आपको ट्रेडिंग सीखने में 1000 रुपए लग गए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, मंथली 5 या 10% रियलिस्टिक है। 100% का ड्रीम देखोगे तो ओवर ट्रेडिंग करोगे, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाओगे। सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को पहचानो। जब आपको स्ट्रेस फील हो तब ट्रेडिंग मत करो। तो दोस्तों याद रखना, ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी और 20% स्ट्रेटजी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो एंड कमेंट बिलो कि आपने अपने ट्रेडिंग जर्नी में कौन से ऐसे मिस्टेक्स किए हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।